डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ पूल पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग अभी देख रहे हैं उसी का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हम लोग देखे थे कुछ एग्जांपल्स। पार्ट 3 में हम लोग अभी देखते हैं कुछ रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके। तो आज का जो सेशन रहेगा वो प्रॉब्लम्स का ही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसी को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए सो दैट कि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए अभी शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ये है कि कोई एक नदी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने ड्राइंग किया हुआ है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, तो बस ऐसे ही ड्राइंग कर दिया है मैंने। एक नदी है, देख रहे हैं। नदी का एक एंड जो है वो ए है और दूसरा एंड जो है बी है। ठीक है। इसमें अभी क्या है कि नदी का जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है, जो पानी करंट है जो है या धारा जो भी बोल सकते हैं, वो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है। ए से बी की तरफ जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, धारा फ्लो हो रहा है। अभी एक नाव यहाँ से, ठीक है, सॉरी, यहाँ से एक नाव है कोई, ठीक है, वो यहाँ से चलना शुरू करता है नाव। और उसके बाद ए से बी पहुंचने में उसको कुछ टाइम लग रहा है। मान लीजिए उसको ए से बी पहुंचने में उसको टी टाइम लग रहा है। ठीक है। उसके बाद सेम नाव अगर बी से ए आता है तो उसको टाइम, मान लीजिए ये टाइम T1 है ए से बी, और बी से ए जो टाइम है वो T2 है। ठीक है। अभी जब वो बी से ए जब जा रहा है, बी से ए मतलब जो धारा फ्लो हो रहा है उसके प्रतिकूल में, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है, तो उस समय का स्पीड दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कितना, 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया। कब, जब वो बी से ए जा रहा है तब। बी से ए जा रहा है उसको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम T2 लग रहा है। जब ए से बी जा रहा है तो टाइम T1 है, सेम वही स्पीड से जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम T1 लग रहा है। स्पीड दोनों सिनारियों में उसको सेम है। बी से ए जा रहा है तभी उसको 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और ए से बी जब जा रहा है तभी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बट दोनों में टाइम अलग अलग है। एक में T1 टाइम लग रहा है और एक में T2 टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली दोनों में टाइम उसको अलग लगेगा, क्योंकि जब ए से बी जाएगा तो क्या होगा, वो धारा के साथ चलेगा। तो धारा के साथ जब चलेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड हो जाएगा उसका। एक तो खुद का स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, और एक धारा का स्पीड जो होगा जो कि एड अप होगा उसमें। ठीक है, ऐड हो जाएगा। जब अपोजिट में चलेगा, जब बी से ए चलेगा धारा के अपोजिट में, तो उस केस में क्या होगा, उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाएगा, क्योंकि धारा जो है उसको पीछे की तरफ ढकेलेगा और वो आगे की तरफ आना चला चाहेगा। धारा जो है उसको ए से बी की तरफ पुश करेगा, ढकेलेगा, जबकि वो नाव जो है वो बी से ए आने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि उसका स्पीड कम हो जाएगा, इसलिए उसको टाइम अलग लगेगा, T2 टाइम लगेगा और इस केस में T1 टाइम लगेगा। अभी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि, हाँ, इसमें एक और दिया हुआ है कि जब ए से बी जाने में उसको T1 टाइम लग रहा है और बी से ए जाने में जो है वो T2 टाइम लग रहा है। दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। जो T2 जो है, T2 ये जो टाइम लग रहा है बी से ए आने में, वो T1 प्लस 1 है। मतलब ये कि T2 जो है वो T1 से कितना है, 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको। ये आवर्स में टाइम है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्पीड आवर्स में दिया हुआ है तो टाइम भी हम लोग आवर्स में लेंगे। ठीक है। तो
T2 जो है, T2 जब हम लोग बी से ए आ रहे हैं वो वाला टाइम है, बी से ए जब आ रहा है वो वाला टाइम T2 है। तो T2 जो है वो कितना है, T1+1 है, मतलब T1 जो टाइम लगा उसको ए से बी जाने में, जो टाइम लगा उससे 1 घंटा ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है बी से ए आने में। मतलब कि अगर ए से बी जाने में, मान लीजिए ए से बी जाने में उसको 10 घंटा अगर लगता है, तो बी से ए आने में उसको कितना लग रहा है, 11 आवर्स लग रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ए से बी जाने में उसको 12 आवर लगा, तो बी से ए आने में उसको कितना लगेगा, 13 आवर्स। तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसको टाइम। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि T2 इक्वल टू T1+1। ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि धारा का स्पीड निकालिए, धारा का स्पीड क्या है। ठीक है, धारा का स्पीड क्या है। तो मान लेते हैं धारा का स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, करंट का स्पीड। तो इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेशन करना है और x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी ये वाला मैं फिगर जो है उसको रिमूव कर देता हूँ और फिर उसके बाद सारी इक्वेशंस हम लोग, हाँ, यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ था, ये जो डिस्टेंस है ए से बी का वो 24 किलोमीटर है। ठीक है, 24 किलोमीटर है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको, इक्वेशंस अभी कन्वर्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें 2-3 फार्मूला आपको यूज करना है। एक तो स्पीड का फार्मूला आपको यूज करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 24 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो टोटल दूरी है, आई मीन जो ए से बी जो जा रहा था और नाव एक छोर से दूसरे छोर पे जब जा रहा था तो उसको कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो 24 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर हो गया। उसके बाद जो बोट का जो स्पीड है, बोट का जो स्पीड है नाव का, बोट स्पीड वो दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि जो करंट है, ठीक है, धारा का जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जिस यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर किलोमीटर में सब है तो सब किलोमीटर में रखना है, आवर्स में है तो सब आवर्स में ही आपको यूज करना है। इनकेस अगर मिक्सअप है तो आपको किसी एक यूनिट में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो अपने को डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर पोर्ट का स्पीड है और x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया कि करंट का स्पीड है। ठीक है, तो जब वो, अभी हम लोग एक स्पीड का फॉर्मूला, आप अगर आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला सब किसी को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी जब ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ए से जब बी जाएगा तब, ठीक है, मतलब कि धारा के डायरेक्शन में जब वो नाव जाएगा तो उस समय इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 18 प्लस एक्स। जो धारा वाला जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, करंट जो है ए से बी फ्लो कर रहा है और नाव भी ए से बी जा रहा है, तो उस केस में 18 प्लस एक्स हो जाएगा उसका टोटल स्पीड। तो टोटल स्पीड यहाँ पे अगर हम लोग रख दें 18 प्लस एक्स, डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है। ठीक है, और टाइम इसमें हम लोग इसको T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो T1 का यहाँ से क्या वैल्यू निकल जाएगा, T1 इक्वल टू 24/में 18 प्लस एक्स। ठीक है, एक तो टाइम यहाँ से निकल गया। अब T2 टाइम निकालते हैं। T2 टाइम क्या होगा, तो T2 टाइम निकालने के लिए पहले अपने को टोटल स्पीड निकालना होगा। नाव का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है खुद का,
और x किलोमीटर पर आवर स्पीड है करंट का। अब नाव बी से ए आ रहा है, ठीक है, नाव जो है वो बी से ए आ रहा है, कितना 24 किलोमीटर डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करेगा, लेकिन इस बार वो बी से ए आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नाव इधर आ रहा है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18 माइनस एक्स, बिकॉज करंट जो है ए से बी फ्लो कर रहा है और नाव जो है बी से ए चल रहा है, तो स्पीड जो हो जाएगा कम हो जाएगा, इतना ना करंट का जो स्पीड होगा वो माइनस हो जाएगा नाव के टोटल स्पीड से। तो इस केस में हम लोगों को कितना मिलेगा, 18 माइनस एक्स इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अभी भी सेम है और टाइम इस केस में क्या हो जाएगा t2, तो यहाँ से t2 निकल जाएगा, t2 इक्वल टू 24/18 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं, अभी रिलेशन ये दिया हुआ था कि जो t2 जो है, हम लोग रिलेशन निकाले थे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ये चीज कि t2 जो है वो t1 + 1 है, मतलब कि जो t2 टाइम जो है वो t1 टाइम से कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे t1 + 1 कर दिया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा टाइम, जब t2 को t1 + 1 कर देंगे तो दोनों टाइम इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए t2 इक्वल टू t1 + 1 कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, t2 और t1 का वैल्यू रख देते हैं, जो t1 आया है जो t2 आया है दोनों का वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको ऊपर में लिखते हैं, तो ये t2 हो गया और वो t1 हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है कि t2 जो है वो t1 + 1 है। ओके, तो यहाँ पे t2 रख देंगे 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू t1 रख देंगे 24/8 + x + 1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो इधर हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू 24, इधर 18 + x को एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 24 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 18 + x। ओके, फिर ये 24/18 माइनस एक्स इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 + 18 + x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 + x अपॉन में 18 + x। ठीक है, 24 और 18 को ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा प्लस x। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे और 18 प्लस एक्स को इधर लेके आएंगे, तो 24 18 + x इक्वल टू 42 + x इंटू 18 माइनस एक्स। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा 24 इंटू 18 + 24x इक्वल टू 42 इंटू 18 माइनस 42x, उसके बाद 18x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18, इसको 24x रखते हैं हम लोग, इक्वल टू
ये 42 इंटू 18 माइनस 42x और ये सॉरी ये 18x है, ठीक है, माइनस 42x एंड प्लस 18x, तो इसको हो जाएगा माइनस 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को इस साइड ले आएंगे, ये 24x और ये 24x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 24x। ओके, उसके बाद ये 24 इंटू 18 है ये वाला, और ये वाला 42 इंटू 18 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 42 इंटू 18 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42x, और इसमें 18 अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो प्लस 18 कॉमन ले लिए तो इधर 24 बचेगा, इधर माइनस 42 बचेगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x, और ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 42 करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, तो ये माइनस 18 इंटू 18 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x एंड माइनस 18 इंटू 18 करेंगे तो हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। तो अभी जो इक्वेशन आया वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना जो ए है वो 1 है, बी जो है वो 48 है, और सी जो है वो माइनस 324 है, ठीक है। तो यहाँ से डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 48 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर करेंगे, मुझे भी याद नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2304, और 4 इंटू माइनस 324 करेंगे, 4 इंटू 324, तो ये हो जाएगा 1296, तो प्लस हो जाएगा 1296, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा ये 3600, ठीक है। ये आ जाएगा 3600 ऐड करने के बाद, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 3600 आ गया, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसका रूट निकालते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डी जो है वो कितना है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब कि इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल होगा, दोनों अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग आएंगे। तो निकालते हैं हम लोग अल्फा बीटा, तो अल्फा निकालते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए। तो बी कितना था अपना, बी 48 है, ठीक है। तो 48 माइनस 40 सॉरी, बी 48 है तो माइनस बी होगा, तो माइनस 48 प्लस डी की जगह 3600 अपॉन में 2 इंटू 1, तो माइनस 48, 3600 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 60 हो जाएगा, अपॉन में अपॉन में 2, ठीक है। तो अल्फा जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस 48 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो x का एक वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। दूसरा देखते हैं अपन,
बीटा निकालते हैं, तो बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो -48 -60 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कितना 108 माइनस अपॉन में 2 -54। ठीक है, तो चूंकि ये स्पीड है तो इसलिए इसको हम लोग माइनस वाला जो वैल्यू रहेगा उसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 6, -54 को इग्नोर कर देंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसको इग्नोर करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो करंट का स्पीड है वो कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। सो ए टू बी जाएगा करंट का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब नाव जो है बोट है जब ए टू बी जाएगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 18 प्लस 6 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो देख रहे हैं नाव का स्पीड बढ़ जा रहा है, कितना 6 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रहा है। लेकिन वही नाव अगर जब बी से ए आएगा उस केस में 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है करंट का वो क्या हो जाएगा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और नाव इस बार इधर से बी से ए आ रहा है, तो उस केस में स्पीड इसका कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा इसका। तो इस सिनेरियो में स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सिंपल तरीका है कि आप जो भी कंडीशंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस कंडीशन को यूज करना है, कंडीशन को यूज करके आपको इक्वेशन फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसका रूट निकालना है अल्फा और बीटा, जो दो वैल्यू आएंगे उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। तो या फिर अगर पॉजिटिव भी आता है तो आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा जो वैल्यू है वो रियलिस्टिक है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है, जो भी पॉसिबल लगेगा कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है तो वो वैल्यू रखना है, दूसरे को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे जैसे दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आया, तो नेगेटिव तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दिए। पॉजिटिव वाला जो वैल्यू था 6 किलोमीटर पर आवर वो हम लोग ले लिए एक्स का। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ये यूजुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, आपका ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे या फिर आपका 2 मार्क्स वाले में भी नहीं आएंगे, ये 5 मार्क्स में ही वाले में ही ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है तो इसलिए 5 मार्क्स वाले ही रहेंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी से सॉरी रियल लाइफ से रिलेटेड ही। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कोई सर्कुलर पार्क है, वृत्ताकार, ठीक है, जिसका कि डायमीटर जो है वो ए बी है, मतलब कि व्यास जो है वो ए बी है, और कितना लंबा है ये 13 मीटर लंबा है। ठीक है, एक वृत्ताकार आपका पार्क है और उस पार्क का जो डायमीटर है व्यास वो 13 मीटर है। अभी इस दोनों एंड पे ए और बी पे दो गेट है, एक गेट यहाँ पे है उस पार्क का और एक दूसरा गेट जो है वो यहाँ पे है बी पॉइंट पे, और एक गेट जो है वो यहाँ पे है। अब इस दोनों गेट से इस पार्क का जो परिधि है या फिर पार्क का जो परिसीमन है ये बोल सकते हैं, ये जो पार्क का जो ये वाला जो पोर्शन है सर्कुलर, इसके किसी भी एक पॉइंट पे अपने को क्या करना है, एक पिलर लगाना है। तो सपोज कि मुझे यहाँ पे पिलर लगाना है पी पॉइंट पे, ठीक है, और पिलर को इस तरह से लगाना है, सॉरी, पिलर को इस तरह से लगाना है कि जो AP माइनस BP जो हो वो 7 मीटर आए। कितना आए, AP माइनस BP जो हो वो कितना मीटर आए, 7 मीटर आए। तो अब आपको क्या निकालना है,
एपी का वैल्यू निकालना है और बीपी का वैल्यू निकालना है। मतलब कि पिलर जो है वो बी पॉइंट से कितना दूरी पे लगाएंगे और ए पॉइंट से कितना दूरी, मतलब कि इस गेट से कितना दूरी पे लगाएंगे और इस गेट से कितना दूरी पे पिलर को लगाएंगे। यहाँ पे इस कहीं पे भी, मतलब इस पूरे ब्रीथ का जो एरिया है, सॉरी एरिया बोल रहे हैं, जो पाथ है, उस पाथ पे कहीं भी अगर आपको लगाना है तो कितना दूरी पे लगाएंगे बी पॉइंट से और ए पॉइंट से, ए गेट से या बी गेट से कितना दूरी पे लगाएंगे ताकि एपी माइनस बीपी जो हो वो 7 मीटर हो। तो इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसमें आपको दो तीन कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। एक तो आपको ये कि जब आपको पता होगा कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ब्रीथ के सर्कल के जो दोनों एंड हैं उसके व्यास का, डायमीटर का, वहां से इस पॉइंट पे हम लोग क्या खींच रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। तो ये दोनों जो लाइन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में ये। तो उसी कॉन्सेप्ट को अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो एक तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा तो जैसे ही 90 डिग्री बनेगा तो इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, पी जो पिलर है वो बी से कितना दूरी पे है, एक्स मीटर पे है, ठीक है, एक्स मीटर पे है। तो अगर एपी माइनस बीपी अगर एक्स है, ठीक है, तो एपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा 7 + x, ठीक है। अब इसमें अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें अपने को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर अपने को पता है कितना है, 13 का स्क्वायर। उसके बाद ए पी हम लोग निकाले हैं 7 + x का होल स्क्वायर प्लस बी पी हम लोग माने हैं कि x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने जा रहा है। तो ये हो जाएगा 169। उसके बाद इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 7 × x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड ले आते, इसको उस साइड लेके जाते हैं 169 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 14x, और इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना होगा, 49 और 169 को तो ये माइनस में आएगा 0, उसके बाद 169 एंड 49 को तो 0 2 120, ठीक है, 120 इक्वल टू 0। इसमें से एक और चीज देख सकते हैं कि दो कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया है ये वाला इक्वेशन। तो अभी इसको देखते हैं, हम लोग इसका निकालते हैं। ये बी पॉइंट है। तो इक्वेशन आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू -60। ठीक है, इसका d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 60। ठीक है, तो d इक्वल टू हो जाएगा 49। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -60 है, तो हो जाएगा 240। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इसका जो रूट आएगा इस इक्वेशन का वो रियल आएगा और डिस्टिंक्ट भी होगा, अनइक्वल होगा। मतलब कि रियल रियल है, पॉसिबल है ये। इट मीन्स कि इस पॉइंट को हम लोग इस पे कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब कितना डिस्टेंस पे फिट करना है वो अपन एक्स का वैल्यू जब निकालेंगे, अल्फा बीटा उसका जब निकालेंगे तो उससे पता चलेगा। तो अल्फा निकालते हैं हम लोग -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, तो -7 प्लस रूट 289 अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा -7, 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, बिकॉज 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2, तो इसका वैल्यू आ गया 5, अल्फा आ गया 5। ठीक है, अब बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस सॉरी माइनस रूट डी अपॉन में 2 इंटू ए, तो -7 माइनस 289 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -7 -17 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -24 अपॉन में 2 -12। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि माइनस में आया है तो इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। डिस्टेंस है तो अभी x क्या माने हम लोग, x को क्या माने हम लोग कि x जो है वो डिस्टेंस है, तो x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस है तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बीटा वाला जो वैल्यू आया हम लोगों का उसको इग्नोर करेंगे हम लोग। तो जो अल्फा आया है अपने को, अल्फा इक्वल टू जो 5 आया है, यही अपना x का वैल्यू हो जाएगा, x इक्वल टू 5 मीटर। तो क्या करना होगा अपने को, b से p को कितना दूरी पे हम लोगों को फिट करना होगा, 5 मीटर पे। ठीक है, और a से कितना दूरी पे फिट करना होगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 7, 12 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को 12 मीटर पे फिट करना होगा और यहाँ से अपने को 5 मीटर पे फिट करना होगा, तब ये पी पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि एपी माइनस बीपी जो हो वो 7 मीटर हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम ही है, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई पार्क है, पार्क में 2 गेट है, दोनों गेट जो है वो इस तरह से है कि उनका जो व्यास है वो 13 मीटर का है। अब उस पार्क में आपको गेट ए से और गेट बी से एक पिलर लगाना है, ऐसा जगह पे पिलर लगाना है कि उसमें जो कंडीशन जो हम लोग दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एपी माइनस बीपी जो है 7 मीटर हो सकता है किसी और क्वेश्चन में एपी माइनस बीपी कुछ और कंडीशन दिया हो, एपी माइनस बीपी 12 मीटर हो, 13 मीटर हो, ये डिस्टेंस चेंज कर दे। बट जो कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो रहेगा वो यही रहेगा कि आप कंडीशंस को यूज करिए, कंडीशंस को यूज करने के बाद उसको कन्वर्ट करिए। जैसे ही आप कन्वर्ट करिएगा उस कंडीशंस को इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होते ही आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं उसका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेशन है यहाँ पे पार्ट 3, अभी पार्ट 3 को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे
एक्चुअली डी के दो दो कंडीशंस को तो मैंने कवर कर दिया है, डी ग्रेटर देन जीरो एंड डी इक्वल टू जीरो। डी लेस देन जीरो वाला कंडीशन जो है वो मैंने कवर किया है, बट पार्शियली कवर किया है। इस केस में अपन रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अगर डी लेस देन जीरो हो तो उस केस में रूट कैसे निकालेंगे, बिकॉज जैसे ही डी लेस देन जीरो होगा तो अपने को स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। तो ये माइनस का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, डी लेस देन जीरो का, और वहां पे एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप उतना बेटर रहेगा आपके लिए। मैथ मैथ जो है वो प्रैक्टिस ही है। जिस तरह से आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आजकल तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्रिकेट के प्रेमी होते हैं, ज़्यादा क्रिकेट में उन लोगों का ध्यान रहता है और क्रिकेट खेलना पसंद भी करते हैं। तो जिस तरह से क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका परफेक्शन आएगा, चाहे वो बॉलिंग का परफेक्शन हो या फिर बैटिंग का हो या फिर फील्डिंग का हो। सिमिलर एकदम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट मैथ में भी अप्लाई होता है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना उस टॉपिक पे आपका कमांड होगा, उतना अच्छे तरीके से उस टॉपिक को आप समझिएगा और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कहीं पे डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। खेलना भी ज़रूरी है, क्रिकेट खेलते रहिए, बिल्कुल खेलिए, क्रिकेट भी खेलना ज़रूरी है। चाहे जो गेम आपको पसंद है वो गेम खेलिए। खेलने से आपका क्या होता है, मन जो है वो हल्का होता है, फिर उसके बाद आपका एनर्जी लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। फिर उसके बाद आप अगर पढ़ाई करिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो शरीर को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए, एनर्जाइज़्ड करने के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। सॉरी, खेल भी ज़रूरी है, तो खेलते रहिए अपना जो भी गेम को आप लाइक करते हैं वो गेम खेलिए। फिजिकल गेम खेलिए, मोबाइल पे मत खेलिए गेम। मोबाइल पे खेलने से कोई मतलब नहीं है। फिजिकल गेम खेलना ज़रूरी है। आउटडोर गेम जो होते हैं वो खेलिए। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले सेशन में हम लोग देखते हैं डी लेस देन जीरो वाला कंडीशन, और उस केस में रूट निकालने का हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट्स भी कीजिए, पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो या सजेशन हो, जो भी हो आप कमेंट जरूर करिए। जितना ज़्यादा कमेंट करिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, मोटिवेट करेगा मुझे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।